न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने ब्रेन को एक स्पेसिफिक पैटर्न में ट्रेन कर देते हैं तो आपके डिसीजंस, आपके रिजल्ट्स, आपके एक्शंस सब नेचुरली चेंज होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को लोग मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन को नहीं समझेंगे, हम इसके पीछे का ब्रेन साइंस कैसे काम करता है वो समझेंगे और कैसे हम न्यूरो साइंस को समझ के अपनी मैनिफेस्टेशन को स्मूथ कर सकते हैं। सो हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर कोच वरीशा। अगर आप भी रियल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। सो अब देखो, कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले अगर आपको ये बिलीव है कि ये यूनिवर्स, ये डिवाइन पावर्स, गॉड आपको हेल्प कर रहा है तो यू कैन अचीव एनीथिंग लिटरली। सो सबसे पहले आपको ये फेथ रखना है, ये बिलीव रखना है कि आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है वो आपको जरूर ला कर देगा। अब बात करते हैं न्यूरो साइंस बेस्ड स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 से, विच इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सिंपल शब्दों में क्लैरिटी। क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है। सो न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसका काम होता है जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को नोटिस करवाना। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें क्या चाहिए। लोग मैनिफेस्ट करते हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कब, कैसे, कहाँ से। जब आपके पास आपके ब्रेन को देने के लिए कोई आंसर ही नहीं होगा तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनएक्टिव ही रहेगा। दे डोंट वर्क एट ऑल। तो मैनिफेस्ट करना आप भूल ही जाइए जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सो जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर मॉडल की, कलर की गाड़ी चाहिए, उसी दिन से आपको हर जगह वो दिखना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे दी और आपका जो आरएएस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो अलर्ट हो गया। अब आपको आपका सब कॉन्शियस कह लो, आरएएस कह लो, ब्रेन कह लो, वो गाड़ी दिलाकर रहेगा। वो उसका काम है। आपने अपना काम कर दिया कि आपने अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे दी। अब मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, क्लैरिटी ट्रेन्स योर ब्रेन टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए अपने डिजायर्स को क्लियर रखो। जैसे मैं नेक्स्ट 12 मंथ पे एक स्पेसिफिक इनकम लेवल पे काम कर रहा हूँ। सिंपल बट क्लियर। अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की, विच इज न्यूरल पाथवेज रिवायर, मतलब आपके बिलीव्स। सो न्यूरो साइंस का एक गोल्डन रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो थॉट आप बार बार रिपीट करते हो वही आपके ब्रेन की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग बन जाती है। मान लो अगर आपने अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रखी है, मैं लकी नहीं हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मैं फेल हो जाता हूँ, तो आपके ब्रेन ने डिसीजन ले लिया कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। अब लोगों की मैनिफेस्टेशन पता है इसलिए फेल नहीं होती कि यूनिवर्स नहीं सुनता। लोगों की मैनिफेस्टेशन इसलिए फेल होती है कि उनका जो ब्रेन है वो रेजिस्ट करता है, उन्हें रोकता है, बिकॉज उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे हो रखी है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसे एक्सट्रीम पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, सिर्फ बिलीवेबल रेपुटेशन चाहिए। आप अपने ब्रेन को ऐसे वर्ड्स बार बार बोलो, अफर्मेशंस बोलो, कमांड दो जो आपका ब्रेन इजिली सच मान जाए, है ना, उस पर डाउट ना करे। जब आप ऐसे बार बार अपने ब्रेन को कमांड दोगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके न्यूरल पाथवेज बनने लगेंगे। तो चलो अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की, विच इज अलाइन योर ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब आपके इमोशंस। जब तक आपके डिजायर्स में आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता। देखो अब होता क्या है, जब आप अपने डिजायर्स को सोचते हो बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशंस के, तो आपका ब्रेन उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप अपने डिजायर्स में इमोशंस ऐड करते हो, फीलिंग्स ऐड करते हो, आपका जो ब्रेन है उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको रियल समझने लगता है। आपको अपने डिजायर्स को ऐसे फील करना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब जब वो हो जाएंगे आप कैसा फील करेंगे, वो वाली फीलिंग्स आपको अभी इसी मोमेंट पे लानी है। देखो ये जो इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आपके ब्रेन की ना मेंटल रिहर्सल है। इसलिए नेविल गॉडार्ड ने भी कहा है, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट। अब मैं शेयर करती हूँ अपना फेवरेट स्टेप, स्टेप नंबर 4, विच इज सबकॉन्शियस ऑटोमेशन, मतलब आपके एक्शंस। मैनिफेस्टेशन बिना एक्शंस के तो इनकम्प्लीट है।
लेकिन एक सीक्रेट है जो मैं आपको इस स्टेप में बताने वाली हूँ। अब देखो होता क्या है, जब आपके बिलीफ और आपके इमोशंस अलाइन होते हैं तो आपको एक्शंस के लिए फोर्स करना नहीं पड़ता। जो आपका ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजन लेने लगता है, आपके कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करता है, प्रोकास्टिनेशन को ब्रेक करता है। मतलब जो काम आप पहले हैवी मन से करते थे वो अब आपको नेचुरल लगने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। इसे ही कहते हैं अलाइंड एक्शन। देखो मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करो, मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आप डिफरेंट वर्जन ऑफ यू से काम करें। मतलब आप अपनी न्यू आइडेंटिटी से काम करें, जिससे आपको रिजल्ट्स अब इजिली और फास्ट मिलने लगेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की, विच इज नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। सबसे लास्ट और मिसअंडरस्टूड स्टेप, लेट गो। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी अटैचमेंट होती है वो क्रिएट करती है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे जो ब्रेन को है ना वो सर्वाइवल मोड पर डाल देता है। अब जब हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड पर आ गया तो हमारी क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, हम अपनी इंट्यूशन समझ नहीं पाते और हम अपॉर्चुनिटीज को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो न्यूरो साइंस कहता है काम नर्वस सिस्टम गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स। देखो लेट गो करना अपने डिजायर्स को छोड़ना नहीं है, लेट गो मतलब कि आप अपने डिजायर्स के साथ सेफ फील करो। जब आपका ब्रेन सेफ फील करता है तभी वो एक्सपैंड करता है। और ये सारी चीजें ना आपकी ब्रेन का रिस्पॉन्स है, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, एक्ट डेली। सो आई होप गाइस आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। थैंक यू सो मच।